हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट जॉब्स के हवाले से है। दोस्तों, आपको पता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम इग्नो कहते हैं, वहां पर बहुत सारे पोस्ट्स की वैकेंसी आ गई है, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल्ड इस नोटिफिकेशन में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये पोस्ट्स आए हैं और कब आपको अप्लाई कर देना है, फीस क्या रहेगा और सिलेक्शन पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशंस प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन प्रोफार्मा फॉर अपॉइंटमेंट टू द टीचिंग पोजीशंस। यानी ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट कर देनी है, और वो हार्ड कॉपी कहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है और उसका डेट क्या है वो हम आगे इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले डिटेल्स ऑफ द पोस्ट्स, उसके बाद हम बाकी डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ से इस कॉलम में डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है और इस कॉलम में आपको प्रोफेसर्स की पोस्ट्स मिलेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हो कि एसोसिएट प्रोफेसर, और इस कॉलम में आप असिस्टेंट प्रोफेसर देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो पहले वाले रो में यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जो है, इसमें इंग्लिश में रहेगा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर इंग्लिश में नहीं होगा। स्कूल ऑफ सोशल साइंस जो होगा, यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफेसर पोस्ट होगा, हिस्ट्री में भी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर में आप देख सकते हो एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। उसके बाद जो स्कूल ऑफ साइंस है, तो प्रोफेसर की पोस्ट जो है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और एसोसिएट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में रहेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में रहेंगे। उसके बाद जो स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है, प्रोफेसर में भी यहाँ पर वैकेंसी रहेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वैकेंसी रहेगी, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पर वैकेंसी नहीं रहेगी। उसके बाद स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है, प्रोफेसर में आप देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, होम साइंस, न्यूट्रिशनल साइंस, और यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर में आप देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशनल साइंस, होम साइंस, मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, फैब्रिक अपरेल साइंस, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, और असिस्टेंट प्रोफेसर में रूरल डेवलपमेंट ब्रांच रहेगा। उसके बाद जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, कॉमर्स और मैनेजमेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रहेगी। मैनेजमेंट यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहेगा। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस और नर्सिंग, इन दोनों में रहेगा प्रोफेसर वैकेंसी। हेल्थ साइंस, नर्सिंग दोनों में रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर हेल्थ साइंस में रहेगा। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस रहेगा, बाकी यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं होगी। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर फूड साइंस टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सर्विस सेक्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ पर प्रोफेसर की वैकेंसी भी, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी, प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पर नहीं रहेगी। उसके बाद स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़, प्रोफेसर की वैकेंसी एनवायरमेंटल स्टडीज़, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़, और स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है फिलॉसफी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर फिलॉसफी है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। उसके बाद यहाँ पर स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में प्रोफेसर की वैकेंसी फॉरेन लैंग्वेजेस, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर अरबिक, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, और एसोसिएट प्रोफेसर में फॉरेन लैंग्वेजेस, यहाँ पर अरबिक, फ्रेंच, रशियन। उसके बाद जो स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग में वैकेंसी अवेलेबल रहेगी। उसके बाद यहाँ पर डेट्स की बात करेंगे। द ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 31 December 2022 The last date for submission of online application form is
31 जनवरी 2023 और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो इस डेट को आप याद रखिए, 31 जनवरी तक आपका लास्ट डेट रहेगा। यहाँ पे कहा गया है द हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन along with self-attested copies of necessary certificates documents should reach the Director Academic Coordination Division इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ न्यू दिल्ली। यहाँ पर ये पिन कोड दिया गया है। तो इस एड्रेस पर आपको ये हार्ड कॉपी सेंड कर देनी है जो यहाँ पर एड्रेस लिखा गया है, थ्रू रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट ऑन और बिफोर 10 फरवरी 2023। 10 फरवरी तक आपको इस एड्रेस पर ये हार्ड कॉपी सबमिट कर देनी है जो भी आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे। तो ये पूरा एड्रेस आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रखा गया है और फीस आपको इसके लिए क्या रहेगा, वो भी हम देखते हैं। तो आपको मैं एक और बात बताऊं कि इस PDF फाइल को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको जाकर ज्वाइन करो और वहां से इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनके लिए UGC गाइडलाइंस 2018 के हिसाब से 2 कंडीशंस यहाँ पर दिए जाते हैं। एक तो आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स और उस PG के साथ साथ आपको नेट ना ज़रूरी है, ये एक कंडीशन होती है। उसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है कि अगर किसी को PG के अलावा नेट नहीं है तो उसको PG के अलावा PhD होना ज़रूरी है। तो ये 2 कंडीशन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद जो एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की वैकेंसी होती है उनके लिए आपको PG के अलावा PhD भी होना ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों, all applicants are required to apply online in the prescribed format of application form as available on the वेबसाइट, जो कि यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस पर आपको क्लिक करके वे फार्मस फिलअप कर देना है। तो इस वेबसाइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर क्लिक करके फार्मस भर सकते हो। और फीस की बात करेंगे, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको ऑनलाइन फीस भी पे करना होगा। अगर आप जनरल या OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपीज़ फीस पे करना होगा। लेकिन अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी कहा जाता है कि अगर किसी कैंडिडेट ने पहले से ही अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट्स की एडवर्टाइजमेंट आ गई थी 2019 में भी और 2021 में भी, तो उनको यहाँ पर आज फिर से अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया UGC गाइडेंस 2018 के हिसाब से होता है। यहाँ पे कहा गया है किस कोर्स में कितने परसेंटेज को आपको कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ग्रेजुएशन में आप देखिए 80 से अबो अगर हैं तो 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे, 60 से अबो अगर हैं तो 13 पॉइंट्स, अगर 55 से अबो हैं तो 10 पॉइंट्स, अगर 45 से अबो हैं तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और PG में आपको 80 से अबो अगर है तो 25 पॉइंट्स, 60 से अबो है तो 23 पॉइंट्स। इस तरह से आप बाकी यहाँ पर देख सकते हो। MPhil में भी, PhD में, नेट, JRF, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ये बन जाता है 100 पॉइंट्स बन जाता है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि आउट ऑफ 100 आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी बिना पर आपका मेरिट लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट बन जाएगा, जिसके बाद आपको इंटरव्यू यहाँ पर होगा। तो दोस्तों, ये था एक अपडेट जॉब्स के हवाले से। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।